हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए शनिवार की व्रत कथा और पूजा विधि लेकर आई हूँ। तो पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले शनिवार के दिन सुबह उठकर स्नान करें। शनि देव की प्रतिमा या फिर पीपल के पेड़ की पूजा करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस दिन काली उड़द, काला तिल, तेल और काले वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दिन में एक बार सात्विक आहार ले लें। बोलो शनि देव महाराज की जय। आप पूरी कथा आप सुनिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। जब आपसी सहमति से कोई निर्णय नहीं हो सका तो सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र ने निष्पक्ष रहने के लिए उन्हें पृथ्वी पर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दी। राजा विक्रमादित्य का कठिन न्याय सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। राजा ने उनकी समस्या सुनी और एक युक्ति निकाली। उन्होंने सोने, चांदी, कांसे, पीतल, शीशे और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। सोने का सिंहासन सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे रखा। राजा ने कहा, आप अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बैठ जाएं। जो जिस स्थान पर बैठेगा वही उसका पद माना जाएगा। शनि देव जानते थे कि लोहे का सिंहासन सबसे अंत में है, फिर भी वे उस पर बैठ गए। राजा विक्रमादित्य ने न्याय किया कि शनि देव सबसे छोटे हैं। यह सुनकर शनि देव क्रोधित हो गए और बोले, हे राजा, तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, लेकिन मैं एक राशि पर 2.5 साल, 7.5 साल तक रहता हूँ। अब तुम तैयार रहो मेरा प्रकोप देखने के लिए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हुई। शनि देव एक सौदागर का रूप धारण कर आए और राजा को एक अत्यंत सुंदर लेकिन जादुई घोड़ा बेचा। जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा हवा की गति से भागा और उन्हें एक घने जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा रास्ता भटक गए और पास की एक तमलिंदा नगरी पहुँचे। वहाँ उन्हें एक चोर समझकर पकड़ लिया गया। शनिदेव की माया से राजा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा और वहाँ के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवा देने का आदेश दिया। विकलांग अवस्था में राजा विक्रमादित्य को एक दयालु तेली ने अपने घर में जगह दी। राजा वहां बैठकर तेली के कोलू का ध्यान रखते और भगवान का भजन करते। एक शाम राजा ने अपनी सुरीली आवाज में दीपक राग गाया। उस राग के प्रभाव से पूरे नगर के बुझे हुए दीपक अपने आप जल उठे। नगर की राजकुमारी ने जब यह चमत्कार देखा तो उस अपरिचित व्यक्ति से प्रभावित हो गई और उन्हीं से विवाह करने का संकल्प लिया। राजा विक्रमादित्य इतने कष्ट सहने के बावजूद कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा और ना ही शनि देव की शिकायत की। उनकी सहन शक्ति, भक्ति देखकर शनि देव अंततः प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जो दुख आपने मुझे दिए हैं वह दुख संसार में किसी को और मत देना। शनि देव राजा की दयालुता देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा के हाथ पैर पहले जैसे ठीक कर दिए। साथ ही उन्हें उनका खोया हुआ राज्य और गौरव भी वापस मिला। इस प्रकार शनि देव ने राजा के ऊपर इस प्रकार कृपा करी, वैसे ही सभी पर कृपा करें। जय हो शनिदेव। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।